Hello and welcome to We Learn Networks. This is session number 6 of subject e-marketing, and today we will cover the chapter Forms of e-marketing. The topics that we will cover in these sessions are e-marketing when used as a direct marketing tool, email marketing, internet marketing, digital marketing, marketing through social networking sites, and other methods in e-marketing. You must be now familiar with the meaning and concept of e-marketing, the principles of e-marketing and concept of marketing mix. What are these terms? आप इनसे आप familiarize हो चुके हैं with the previous sessions. Now comes it's this unit. In this unit we will deal with different forms of e-marketing कि किस तरीके से हम e-marketing कर सकते हैं. तो जो डिफरेंट तरीके हैं ई मार्केटिंग करने के वो हैं कि किस तरीके से हम इंटरनेट मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू सोशल नेटवर्क्स. ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि किस तरीके से हम ई मार्केटिंग कर सकते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज ई मार्केटिंग व्हेन यूज्ड एज डायरेक्ट मार्केटिंग टूल. जो पहला टॉपिक है वो है कि किस तरीके से हम डायरेक्ट मार्केटिंग टूल को यूज़ करते हैं फॉर ई मार्केटिंग. Direct marketing is a form of advertising that reaches its audience with using the traditional formal channels of advertising such as newspapers, TV, radios and etc. ये सारी चीज़ें हमारी इनफॉर्मल या फॉर्मल चैनल्स में आती है, ट्रेडिशनल फॉर्मल चैनल्स में आती है फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग. A search engine is an informational retrieval system designed to help find information stored on a computer system. एक जो सर्च इंजन होता है वो एक इंफॉर्मेशनल रिट्रीवल सिस्टम की तरह होता है कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एक सर्च इंजन वो सिस्टम होता है. डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व करती है बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को जो कि हम पर्सनल लेवल पे कैरिड आउट करते हैं कस्टमर्स के साथ इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेवल पे. प्रीवियसली कंपनीज यूज टू सेंड प्रमोशनल मटेरियल्स थ्रू पोस्ट और बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लीफलेट्स विच वॉज रिप्लेस्ड बाय सेंडिंग ईमेल्स आफ्टर द बर्थ ऑफ इंटरनेट. पहले जब कंपनियों को प्रमोशन करना होता था तो वो बहुत सारे प्रमोशनल मटेरियल्स के थ्रू प्रमोशन करती थी, जैसे कि वो पोस्ट भेजती थी, लेटर्स भेजती थी सबके घर पे या फिर लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी विद न्यूज़पेपर. तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका होता था मार्केटिंग करने का. पर जब इंटरनेट का बर्थ हुआ उसके बाद में हम ईमेल्स भेजने लग गए फॉर मार्केटिंग पर्पसेस. लेटली this way of direct marketing achieved through sending promotional emails has given way to search engines and is considered popular today. बाद में ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग का तरीका था उसने प्रमोशनल ईमेल्स का ज़रिया ले लिया कि हम अब ईमेल्स ही भेजते हैं फॉर प्रमोटिंग आर प्रोडक्ट. The search results are usually presented in a list and are commonly called hits. वो जो सर्च रिज़ल्ट हमें मिलते हैं किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक सर्च इंजन में उसे हम कहते हैं एक पर्टिकुलर हिट मिल जाना, उसे कहते हैं एक हिट. यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट सर्च इंजन मार्केटिंग इन फर्दर चैप्टर्स. Once a visitor visits a company website through a search engine, the company promotes them to register on the company mailing list in order to benefit from the promotional ऑफर्स. जब भी कोई एक विजिटर विजिट करता है किसी कंपनी की वेबसाइट को किसी सर्च इंजन के थ्रू तो वो कंपनी है ना उस विजिटर को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लेती है, अपनी मेलिंग लिस्ट में ऐड कर लेती है कि जब भी हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा तो इस कस्टमर को या इस विजिटर को मेल भेजेंगे हम फ्रॉम आवर साइड. Once the company registers, the company keeps sending all the promotional offers and emails in the hope of creating business. और जब एक बार कस्टमर को रजिस्टर कर लिया जाता है, एक कंपनी रजिस्टर कर लेती है अपने कस्टमर को, तो क्या करती है वो इस होप में ईमेल्स या प्रमोशनल मैसेजेस भेजती है इस कस्टमर को ताकि कि वो हमारे से प्रोडक्ट खरीद ले या फिर हमारे से बिजनेस के लिए तैयार हो जाए.
There are countless benefits to advertise business via email, which include a boost in public awareness, higher chance of obtaining sales, and a platform where you can notify your client of any important changes to your company as whole. बहुत ही सारे countless benefit provide करता है emails के through advertise करने का. This way of advertising business through email has its own advantage. This helps to create public awareness on product, which in turn brings a higher chance of gaining and increasing sales. ये जो हमारे प्रोडक्ट को जब हम अपने प्रोडक्ट को थ्रू ईमेल एडवर्टाइज करते हैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा या बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं कि किस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पब्लिक में अवेयरनेस जगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में हायर चांस रहे अपनी सेल्स को गेन करने का और उन्हें इंक्रीज करने का. It also provides a platform where you can inform your customers of any important changes to your company brand as wholes. और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. अगर हमारी कंपनी में कोई भी चेंजेस आते हैं उसको पब्लिक तक पहुंचाने में हमें हमारे ईमेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं. The biggest advantage of marketing through emails is that you can go beyond the written words by including a lot of pictures, graphics and video contents that can do much more any leaflet could. जो बिगेस्ट एडवांटेज होता है ईमेल्स के थ्रू मार्केटिंग करने का वो ये होता है कि हमें ना सिर्फ टेक्स्ट भेजना पड़ता है पर हम अपने एडवर्टाइजिंग में इमेजेस, वीडियोस और ग्राफिक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, फ्लैशेस भी हम इंसर्ट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका बन गया है आजकल हमारी प्रमोशन का. Hence, leaflets and junk mails have made their way out of emails that are packed with multimedia content. जितने भी हमारे मल्टीमीडिया कंटेंट होते हैं हम उनको ईमेल्स में भेज सकते हैं और इन्होंने आजकल रिप्लेस कर लिया है हमारे लीफलेट्स को और जंक मेल्स को. One thing to remember is that it always better to send emails on occasions instead of constantly sending each and sundry offers without good reason. एक चीज़ जब हम ईमेल्स को सेंड करते हुए या फिर प्रमोशन में यूज़ करते हैं ईमेल्स को तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें स्पेशल ओकेजन्स पे ही ईमेल्स को सेंड करना चाहिए. ऐसा नहीं करना चाहिए कि विदाउट रीज़न हम ईमेल्स को सेंड कर रहे हैं या विदाउट ओकेजन हम हमारे ईमेल्स को सेंड कर रहे हैं. ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज दैट ऑफर डायरेक्ट मार्केटिंग हैव ऑल्सो बिकम सेवी टू by sending personalized message by using simple algorithms and codes without automatically insert the recipient's name into a text a few times. जब हम ईमेल मार्केटिंग सर्विस लेते हैं और उसको डायरेक्टली मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे मैसेजेस हैं उनको पर्सनलाइज करके भेजना चाहिए और इन मैसेजेस को पर्सनलाइज करने का कुछ एक सिंपल एल्गोरिथम या कोड हमें जनरेट करना चाहिए जैसे कि हमारा एक मेल मर्ज करता है. तो मेल मर्ज का यूज़ करके हम हमारे ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज या ईमेल्स को पर्सनलाइज मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं. Email marketing. You must be familiar with emails and have at least one email account. सबके पास में एक ईमेल अकाउंट आजकल होता है. Email marketing is one of the forms of direct marketing as means of communication to the audience. ये जो ईमेल मार्केटिंग होती है ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है मार्केटिंग करने का या फिर कस्टमर्स के या ऑडियंस के साथ में कम्युनिकेट करने का. Every email sent to potential or current customer could be considered as email marketing. जब भी हम किसी एक कस्टमर को जिन्होंने हमसे पहले डील किया है जब हम उसको या पोटेंशियल जो कस्टमर्स हो सकते हैं जब हम उनको ईमेल्स के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं प्रमोशनल करते हैं तो उसे हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं. ईमेल मार्केटिंग इज़ मेनली रेफर टू जो ईमेल मार्केटिंग हम कहते हैं कि हम ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं वो रेफ़र करता है कि सेंडिंग ईमेल्स विद पर्पस ऑफ बिल्डिंग बिजनेस रिलेशनशिप विद करंट और प्रीवियस
कस्टमर्स टू एनकरेज कस्टमर्स लॉयल्टी एंड रिपीट बिजनेस। जो पहला मोटिव होता है ईमेल मार्केटिंग का वो ये होता है कि हम ईमेल्स इस रिगार्डिंग सेंड करते हैं हमारे कस्टमर्स को कि हम एक अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप उनके साथ में बना सकें और कस्टमर्स को अपनी कंपनी के साथ में लॉयल बना सकें। जो दूसरा मोटिव होता है ईमेल मार्केटिंग का वो होता है सेंडिंग ईमेल विद पर्पस ऑफ एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स और कन्विंसिंग करंट कस्टमर्स टू परचेज समथिंग सूनर। जो हम इसलिए ईमेल सेंड करते हैं हमारे कस्टमर्स को या फिर जो नए कस्टमर्स हमारे बन रहे हैं उनको कि किस तरीके से वो हमारे परचेजेस को और जल्दी जल्दी बाय करें। नेक्स्ट और जो थर्ड रीज़न जो यूज़ करते हैं हम ईमेल मार्केटिंग का वो है एडिंग एडवर्टाइजमेंट्स टू ईमेल सेंट बाय अदर कंपनीज टू देयर कस्टमर्स। दिस हेल्प्स टू एनहेंस द बिजनेस। कि हम बहुत सारे ईमेल्स के साथ में एडवर्टाइजमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं बाकी कंपनियों के भी ताकि हमारे बिजनेस को एनहेंसमेंट मिले। फीचर्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग क्या होते हैं? फर्स्ट इज जो पहला फीचर हमारा ईमेल मार्केटिंग का होता है वो होता है ऑटोमेटेड लिस्ट मैनेजमेंट। ऑटोमेटेड लिस्ट मैनेजमेंट हम देखते हैं कि जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनकी ऑटोमेटेड लिस्ट बन जाती है और उसको हम अलग से मैनेज कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल ईमेल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होने चाहिए ईमेल मार्केटिंग में। कैंपेन पर्सनलाइजेशन, अगर किसी भी कस्टमर को हमें पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजना है तो वो भी उसका ऑप्शन होता है। रिस्पॉन्स ट्रैकिंग भी होती है कि किस तरीके से कस्टमर्स से फीडबैक आ रहे हैं। बाउंस बैक, सब्सक्रिप्शन एंड ऑप्ट आउट लॉगिंग भी हमारा ईमेल मार्केटिंग का एक फीचर है। नेक्स्ट इज़ रिपोर्ट एंड एनालिसिस। जितने भी हम ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं उस पर या फिर कस्टमर्स जो भी हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पर क्या क्या रहेगा, क्या क्या एनालिसिस होता है, ये सारी चीज़ें भी हमारी ईमेल मार्केटिंग के फीचर्स में आती है। और दूसरा जो लास्ट ऑप्शन आता है वो है कि किस तरीके से हम CRM को इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे ईमेल मार्केटिंग के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हमारी फीचर्स होते हैं ईमेल मार्केटिंग के। इंटरनेट मार्केटिंग। Internet marketing is also identified as web marketing, I-marketing, online marketing, internet marketing. Internet marketing is also identified as web marketing, I-marketing, online marketing, search engine marketing और e-marketing where marketing of products or services is done via internet. जब हम ई मार्केटिंग करते हैं यूजिंग इंटरनेट उसे हम इंटरनेट मार्केटिंग कहते हैं और इसको और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। द डिफरेंस बिटवीन ईमेल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंटरनेट मार्केटिंग इज दैट ईमेल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एडवर्टाइजिंग थ्रू ईमेल्स whereas in internet marketing the whole activity of buying and selling happens over the internet. जो मेन डिफरेंस है हमारा ईमेल मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग में वो ये है कि हम ईमेल मार्केटिंग में ईमेल सेंड करते हैं हमारे कस्टमर्स को अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और इंटरनेट मार्केटिंग में हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, कंप्लीट इंटरनेट को यूज़ करते हैं यूजिंग वेबसाइट्स और अदर थिंग्स कि उनको यूज़ करते हैं हमारे प्रोडक्ट को बाय या सेल करने में। Internet marketing binds the creative and technical aspects of internet together including design, development, advertising and sales. जो इंटरनेट मार्केटिंग होती है वो बाइंड करती है हमारे क्रिएटिव या टेक्निकल एस्पेक्ट्स को किसी इंटरनेट के साथ में। और ये जो जितने भी हमारी इंटरनेट के एस्पेक्ट्स होते हैं डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग और सेल्स, इंटरनेट मार्केटिंग इन सारी चीज़ों को एक टेक्निकल और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में बाइंड करती है। Features of internet marketing. The most important features of internet marketing are the entire process of buying and selling is done online. जितने भी entire process होता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने का वो सारा ऑनलाइन होता है। Through online transactions, customer can purchase their needs from homes at their convenience. अपनी convenience के accordingly वो transactions कर सकते हैं हमारे customers कभी भी और कहीं पर भी। Next is through internet marketing you can get closer to the customer. You can know customer preferences by tracing the most preferred content on
लाइन। हम कस्टमर्स की नीड को और ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं जब हम ऑनलाइन उनकी प्रेफरेंस देखते हैं, वो क्या क्या ख़रीद रहे हैं, उसका जितनी भी हमारी रीसेंट हिस्ट्री है उनसे हम कस्टमर का इंटरेस्ट जान सकते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदना पसंद करता है। और बाद में जब वो दोबारा शॉपिंग करने आते हैं हमारे इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू, तब हम उनको वो कंटेंट ज़्यादा प्रेफर करवाते हैं। Next is, it is easy to create a loyal customer base through direct distribution of promotional offers and coupons। बहुत ही आसान रहता है कस्टमर्स को लॉयल बनाना, क्या क्योंकि जब हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने प्रमोशनल ऑफर्स की और कूपन्स की, तो ये एक बेस बना देता है कस्टमर के लिए ताकि वो आसानी से अपने या हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद सके। Internet marketing binds the creative and technical aspects of internet together, including design, development, advertising, and sales. Digital marketing, it can be defined as promotion of brands or products and services using all forms of digital advertising। हम प्रमोशंस के थ्रू या ब्रांड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिजिटल फॉर्म में जब एडवर्टाइज करते हैं उसे हम कहते हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल मार्केटिंग यूजेस टेलीविजन, रेडियो, internet, mobile and any form of digital media to reach customer in a timely, relevant, personal and cost effective manner। ये जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग होती है डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हम अपने ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर रहे हैं थ्रू यूजिंग डिजिटल फॉर्मेट्स। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग है वो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे कि टेलीविज़न पे करते हैं, रेडियो पे करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं, मोबाइल पे करते हैं, या फिर किसी और फॉर्म में हम डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हैं जब मार्केटिंग के लिए, उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और ये बहुत ही टाइमली मैनर में होता है, रेलिवेंट होता है, पर्सनल होता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर होता है प्रमोट करने का हमारे ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स को। Apart from using many of the techniques and practices contained with the category of internet marketing, digital marketing extends beyond this by including other channels that do not require the use of internet। जब इस टेक्निक का यूज़ हम करते हैं या इन प्रैक्टिसेस का यूज़ हम करते हैं इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में, तो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंड कर देती है हमारी चैनल्स को। हम बाकी सारे चैनल्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते यूजिंग इंटरनेट। Due to non-dependence on internet, the field of digital marketing includes a whole lot of elements such as mobile phones or cell phones, display banner ads, SMS messages और digital outdoors and many more। जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उनमें ना सिर्फ हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, बाकी वो सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, SMS, डिजिटल आउटडोर्स, डिजिटल बैनर्स, एड्स, तो इन सारी चीज़ों का भी हम यूज़ कर सकते हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग इज़ नाउ बीइंग एनलार्ज्ड इन वास्ट एरियाज टू सपोर्ट द सर्विसिंग एंड एंगेजमेंट ऑफ कस्टमर्स। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है उसे हम एनलार्ज करते हैं बहुत सारी वास्ट एरियाज़ में ताकि हम सर्विसिंग और एंगेजमेंट को सपोर्ट कर सकें वास्ट एरियाज़ में। डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स, there are two techniques involved in digital marketing, each having its pros and cons. Let us see what are they. The first technique of digital marketing technique is pull technique. It is a form of digital marketing technology which involves the user having to seek out and directly selects the content of any product via web search। जब हम डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं जो यूज़र को इन्वॉल्व करता है, जहाँ पे यूज़र किसी भी प्रोडक्ट के कंटेंट को वेब पे सर्च करता है, उसे हम कहते हैं पुल टेक्निक्स। वेबसाइट और ब्लॉग्स एंड मीडियाज आर गुड एग्जाम्पल। इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल टू व्यू द कंटेंट यूज़र हैव अ स्पेसिफिक लिंक। अगर हमें किसी भी वेबसाइट को या ब्लॉग को सर्च करना है तो सिंपली एक कंटेंट या फिर उस वेबसाइट का कंटेंट देखना है तो यूज़र को सिर्फ एक स्पेसिफिक लिंक चाहिए होता है जिसे हम URL कहते हैं।
The pros means the benefits of pull technique is that as requests are inherently opt-in, the size of content is unlimited and vast. Advanced technologies do not require to send static content, they are required only to store and display it. जो प्रोज हैं हमारी पुल टेक्निक का वो ये है कि ये जो टेक्निक है वो इनहेरेंटली ऑप्ट इन है, मीन्स कि हम इसमें कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और इसमें डिपेंड ये करता है कि जो इतना भी हमारा साइज ऑफ कंटेंट है वो अनलिमिटेड हो जाता है। मीन्स कस्टमर को क्या चाहिए ओवर द इंटरनेट या फिर ओवर द डिजिटल मार्केटिंग, वो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड हो जाता है और वास्ट हो जाता है। मीन्स कम जो हमारा कस्टमर सर्च करना चाहता है वो उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट उसको एडवांटेज मिलती है। The cons means the disadvantages of pull techniques are to find the message content, a considerable marketing effort is required for user. पर कभी कभार इसकी वास्टनेस के अकॉर्डिंगली ये बहुत कभी कभार डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं कि जो कंटेंट हम सर्च करना चाहते हैं उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम और एफर्ट खर्च होता है। In mixed content scenario, a few types of marketing content may be blocked. कुछ फाइल टाइप्स के अकॉर्डिंगली या मार्केटिंग टाइप्स के अकॉर्डिंगली हमारे जो कुछ कंटेंट होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं, जैसे कि फ्लैश ब्लॉकर्स की मीन्स जब हम कंटेंट सर्च कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे कंटेंट मिलते हैं जो ब्लॉक्ड रहते हैं। जो सेकंड टेक्निक हमारी डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करती हैं वो करती हैं पुश टेक्निक। Push is the another type of digital marketing technology which involves both the marketers as well as recipients of emails. SMS and RSS are the example of push digital marketing. जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं जब दोनों ही मार्केटर्स और यूज़र्स या रिसिपिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में, उसे हम पुश टेक्निक कहते हैं। और इसके एग्जांपल है ईमेल, एसएमएस एंड आरएसएस। इन ईच ऑफ दीज एग्जांपल्स द मार्केटर हैज़ टू सेंड द मैसेजेस टू द यूज़र्स। मीन्स मार्केटर पुश करता है हमारे मैसेजेस को और जो यूज़र है उसे सब्सक्राइब करता है। इन केस ऑफ आरएसएस कंटेंट इज एक्चुअली पुल्ड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस दस सिमुलेटिंग अ पुश। आरएसएस में जो कंटेंट होता है वो पुल किया जाता है पीरियोडिक बेसिस पे, जिसे हम साइमल्टेनियसली या सिम्युलेटिंगली पुश कहते हैं। जो प्रोज है इस टेक्निक के वो हैं फास्टर डिलीवरी होती है, बेटर टारगेट कर सकते हैं हम कस्टमर्स को और रिलायबल डेटा भेज सकते हैं इन पुश टेक्निक्स के थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट आर कॉन्स ऑफ दिस टेक्निक मीन्स डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। हमारा जो ग्रुप होता है ऑडियंस का वो काफ़ी स्मॉल होता है, मीन्स हम ज़्यादा लोगों को ईमेल मैसेजेस या एसएमएस मैसेजेस नहीं कर पाते। और जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है हायर कॉस्ट। जब हम ईमेल मैसेजेस भेजते हैं तो इसकी जो कॉस्ट लगती है वो बहुत ही ज़्यादा हायर होती है, क्योंकि हम लेस पॉपुलर प्लेटफॉर्म में हैव टू बी इम्प्लीमेंट हाई कॉस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग अप देयर ब्रांड्स। जब हम अपने ब्रांड को हाई लेवल पे लेके जाने चाहते हैं तो हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है पुश टेक्निक का। नाउ देयर आर मैनी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। वो है द मेरिट्स आर इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टेलीफोन्स, internets and other forms of communication has helped many marketers to expand their business globally. मोबाइल फ़ोन्स और टेलीफोन्स और इंटरनेट ने हमारे मार्केटर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि वो बहुत सारे यूज़र से कम्युनिकेट कर सके और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके ग्लोबली। जो सेकंड है वो है इंटरनेट एंड मोबाइल telephone technologies have revolutionized the market industry, providing the means to track consumer interest. जो भी कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन टेक्नोलॉजीज हेल्प करती है मार्केटर्स को जानने में। और जो लास्ट पॉइंट है या लास्ट मेरिट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का वो है कस्टमर्स आर prone to giving away personal information through the offer of free materials and or the opportunity to enter a competition.
More the customer interaction with digital technologies, greater are the chances of promoting the brands. जो कस्टमर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी एक पर्सन को देने में हिचकिचाते जब हम ऑफलाइन वर्क करते हैं, पर डिजिटल टेक्नोलॉजी से जितना कस्टमर का इंटरेक्शन बढ़ रहा है वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग से, और ये एक चांस बढ़ा रहा है कि किस तरीके से हम ग्रेटर चांसेस प्रोवाइड करें हमारे किसी भी एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। डीमेरिट्स क्या है हमारे डिजिटल मार्केटिंग के? जो पहला डीमेरिट है वो है इट ऑफन टेक्स मोर टाइम टू एकम्प्लिश रिजल्ट। ये रिजल्ट को एकम्प्लिश करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। एंड सेकेंड वन इज इट इज़ एक्सपेंसिव एज टू प्रोमोट ऑन डिफरेंट चैनल्स। डिफरेंट चैनल्स को प्रोमोट करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लाइक अगर मैं सेम ऐड को प्रमोट करना चाहता हूँ टीवी पे भी और रेडियो पर भी, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव टारगेट बन जाता है। और जो लास्ट डीमेरिट है इसका वो ये है अ कस्टमर लैक इन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बिफोर परचेजिंग। जब वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसके पास में प्रोडक्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दिस आर द डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जो भी हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ कर रहे हैं आजकल के एरा में, जब हम उन पे मार्केटिंग करते हैं तो ये एक मार्केटिंग बन जाती है थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। एग्जाम्पल फेसबुक, गूगल प्लस, ये सारी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। और जब हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग इन प्रोडक्ट्स पे या इन साइट्स पे करते हैं उन्हें हम कहते हैं मार्केटिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। Social network marketing services are meant to help companies promote their brands and market their products and services through online social media. From a conceptual point of view, online social marketing is no different than traditional networking and socializing. You meet people over the web and get to know them by sharing information about each other. Those you like and share interest with become a part of your network. It gets a marketing angle when those in your network starts talking about you and your products. Your reputation spreads by word of mouth. ये जो सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग साइट्स होती हैं या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट यूज़र ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं और उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हैं। और जब ये जो नेटवर्क होता है हमारा एक सोशल नेटवर्किंग साइट में किसी भी एक यूज़र का या कंपनी का, तो वो ऑफनली बात करता है हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। और जब हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए वर्ड ऑफ माउथ देते हैं या फिर कुछ भी सेंटेंस हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए कहते हैं, तो ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं ये बहुत ही एक वे प्रोवाइड करती हैं प्रमोशन के लिए जो भी हम वर्ड ऑफ माउथ देते हैं। सोशल नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड and powerful online intermediates which is successfully used as a search engine marketing and optimization tool. ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ये एक बहुत ही ऑनलाइन पावरफुल टूल है जहाँ पे हम अपने कस्टमर्स के साथ में सक्सेसफुली इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने सर्च इंजन या फिर मार्केटिंग टूल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। A social networking site enable users to connect with or contact with other different business professionals and similar business interest groups by extending their reach through contact based and user generated contents. जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं वो यूज़र को अनेबल करते हैं कि वो डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स के साथ में कनेक्ट कर सकें और उनके साथ में कांटेक्ट कर सकें विद सिमिलर बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स, उन बिजनेस ग्रुप्स के साथ में जिनका इंटरेस्ट सिमिलर है, ताकि हम अपने कॉन्टैक्ट्स को, कॉन्टैक्ट बेस को या फिर यूज़र जनरेटेड कंटेंट को एक्सटेंड कर सकें और उनकी रीच में ला सकें। The fact that social networking basically involves like-minded individuals
helps marketers to promote their products as one customer influences the other. सोशल नेटवर्किंग साइट्स बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल्स होते हैं, मीन्स जिनकी सोच एक तरीके की होती है, वो वाले ग्रुप्स हमें एक साथ में ही मिल जाते हैं. और अगर हम कन्विंस हो जाते हैं एक पर्सन को उस ग्रुप में से चूज़ कर लेते हैं, जब हम उसे कन्विंस कर लेते हैं हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो वो अपने जैसे या फिर अपने लाइक माइंड पीपल्स को भी बताता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, और इस तरीके से हमारे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. माई स्पेस, फ्लिकर, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड रेडिट are some of the social networking sites. Visitors reach social networking sites through direct navigation, word of mouth, and book marketing sites. Hence, sharing your profile links with other and using book marketing sites like Delicious is a very good idea. Make sure that your content is of high interest, quality and value so that people are immediately hooked to it. Social networking sites need regular monitoring and developing, hence they must be nurtured to make them worthwhile to develop business relationships with other user groups in with effective promotions. एक इफ़ेक्टिव प्रमोशंस के साथ में हमें हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करना चाहिए ताकि जो भी हमारी यूज़र्स हैं वो हमारी प्रमोशनल टेक्निक से बोर ना हो जाए, या फिर हमें ऐसी प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जो यूज़र्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें. सेलिएंट फीचर्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग आर, जो फीचर हैं एक सोशल नेटवर्किंग साइट के वो हैं: इट स्प्रेड्स अवेयरनेस इन सोशल नेटवर्क, it increased targeted traffic from social networking portals. One of the feature of social networking site is that it adds search to optimization and internet marketing strategies, and it increased page rank, link popularity, one-way link and many more. So these are the features through which we can use social networking site for using our marketing. Now, social media networking and optimization services can include many things. That is, first is blog marketing. हम एक प्रोडक्ट का ब्लॉग बना सकते हैं और उसके थ्रू हम हमारी मार्केटिंग कर सकते हैं. A blog is a special type of website or a part of website which is usually maintained by an individual on regular entities. Forum marketing हम कर सकते हैं by sharing or acquiring knowledge of required subject by becoming part of most active forums that belongs to the industry. जब हम किसी इंडस्ट्री के फॉरम को यूज़ करते हैं हमारी मार्केटिंग के लिए, तब हम उसे कहते हैं फॉरम मार्केटिंग. नेक्स्ट इज आर्टिकल राइटिंग एंड सबमिशन. Article writing on the subject of services and submitting the same at related portals is very effectual tool to spread the services and creating ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंपनी. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो जिन यूज़र्स ने उसे यूज़ किया है उनके लिए हम कमेंट का एक टैग छोड़ें जो कि हमारे प्रोडक्ट की सर्विसेज में की सेल्स को इंक्रीज कर सकता है अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है. Now, this technique has also merits and demerits. The merits for digital marketing or marketing through social networking sites is it is cost effective. बहुत ही low cost यूज़ करती हैं इस marketing के लिए. Next is in social networking site it is to identify potential customers. Customers को target करना बहुत ही आसान होता है social networking site पे, और ये बहुत ही अच्छी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है और हेल्प करता है कस्टमर को कि हम आगे भी उनके साथ में बिजनेस कर सकें. पर जो डीमेरिट होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मार्केटिंग करने के, वो ये होता है कि एनाटॉमी में लैक करता है. कस्टमर को ये पता नहीं लग पाता, या फिर कस्टमर अपनी पर्सनल डिटेल्स या सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अपनी पर्सनल डिटेल्स देना नहीं चाहता हमारी कंपनी को. दूसरा,
ये कभी कभार टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी हो सकता है। और तीसरा कि जो पॉसिबिलिटी होती है साइबर स्कैम्स की वो ज़्यादा बढ़ सकती है इस केस में। नाउ अदर मेथड्स इन ई मार्केटिंग, बहुत सारे और भी मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं ई मार्केटिंग में। लेट अस सी सम मोर मेथड्स थ्रू विच वी कैन ई मार्केटिंग। फर्स्ट वन इज क्विक अनाउंसमेंट्स, often called postcard emails. There are simple, brief announcements that you make informing customers of a special offer, a popular new product or quick free fire sale. हम कुछ पोस्ट कार्ड्स ईमेल सेंड कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स के पास में, जो कि बहुत ही सिंपल और ब्रीफ इंफॉर्मेशन रखते हैं, ब्रीफ अनाउंसमेंट रखते हैं कि कोई भी अगर हमारी प्रमोशनल सेल्स हो रही है या फिर स्पेशल ऑफर निकाला है कंपनी ने, या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, या फिर फायर सेल हमने अनाउंस करी है, तो उस केस में हम क्विक अनाउंसमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं जो यूज़ करती है पोस्ट कार्ड ईमेल्स। नेक्स्ट इज ईमेल न्यूज़ लेटर्स। ईमेल न्यूज़ लेटर्स में क्या होता है? ईमेल न्यूज़ लेटर्स में हम यूज़ करते हैं, जो प्राइमरी पर्पस होता है ईमेल न्यूज़ लेटर्स को यूज़ करने का वो ये होता है कि हम कस्टमर्स के साथ में अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ऑफ कोर्स दिस माइट इनडायरेक्टली रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन सेल्स, बट द फोकस शुड बी ऑन प्रोवाइडिंग रेलिवेंट यूजफुल कंटेंट टू योर सब्सक्राइबर टू बिकम इंटरेस्ट दैम। मीन्स कि किस तरीके से ये बहुत ही एक इनडायरेक्टली रिजल्ट करता है न्यूज़ ईमेल न्यूज़ लेटर्स को कि वो हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करता है, पर हमें ये फोकस में रखना चाहिए कि हमें सिर्फ रेलिवेंट और यूज़फुल कंटेंट ही देना है हमारे सब्सक्राइबर को, ताकि वो इंटरेस्ट ले हमारे प्रोडक्ट में। नेक्स्ट इज कैटलॉग ई मार्केटिंग। A catalog-based emails is fairly self-explanatory, being an electronic version of print brochures listing particular product with the primary goal to encourage customer to purchase. हम ईमेल कॉन्टैक्ट्स या फिर ईमेल कैटलॉग्स भेजते हैं, जो कि बहुत ही एक इफ़ेक्टिव तरीका होता है और अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। मीन्स कि हम एक्सप्लेन करते रहते हैं कि क्या चीज़ हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए, या फिर यूज़र को क्या चाहिए, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है प्रिंटेड वर्जन से। इनके जो हम ब्रोशर्स यूज़ करते हैं प्रिंटेड वे में, हम ईमेल या फिर कैटलॉग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी वीडियोस, ग्राफिक्स या फ्लैश को इंक्लूड कर सकता है अपने अंदर। और लास्ट मेथड है जो हम ई मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो है ई मार्केटिंग थ्रू गेमिंग जोन्स। जो यूथ है वो गेमिंग जोन्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, तो हम जब भी गेमिंग जोन्स में अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो शॉर्ट वो हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एन ऑनलाइन गेम इज़ अ गेम प्लेड ओवर सम फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क which is almost always means the internet. These games range from simple text-based games to complex graphic games. The rising popularity of Flash and Java led to the whole new set of users interactively with all the streaming videos and audios. तो जो मार्केटिंग इस वे पे डिपेंड करती है कि हम गेमिंग जोन्स पे अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करें, उसे हम ईमेल मार्केटिंग थ्रू गेमिंग जोन्स कहते हैं। It is more related with approaching, communicating and establishing long-term relationship with the customers. It can be said that various forms of email marketing leads to managing customers even electronically. और लास्ट जो कंक्लूजन आता है वो ये आता है कि हम ई मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं ऑन वेरियस चैनल्स, ऑन वेरियस ग्रुप्स यूजिंग इंटरनेट, और इससे हम कस्टमर्स की लॉयल्टी हासिल कर सकते हैं और कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। नाउ डू इट योरसेल्फ। दीज आर द क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। फर्स्ट वन इज ब्रीफली डिस्क्राइब इंटरनेट मार्केटिंग, एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, डिस्कस इट्स merits and demerits. Thank you and have a nice day.